ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां आम बजट पेश करने वाली हैं। जब कभी बजट पेश होता है तो इसको लेकर तमाम लोगों को उम्मीदें जग जाती हैं। बात यह भी होती है कि पिछले बजट में लोगों ने क्या पाया, क्या खोया और अब आने वाले बजट में क्या उम्मीदें लगी हुई हैं। बात अगर बनारस की करें, यहाँ की कारीगरी और ताने बाने की बात करें तो बनारसी साड़ी न केवल पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया तक में अपनी पहचान छोड़ती है। बनारस में बुनकरों की तादाद लगभग 5 लाख है और यहाँ पर पावर लूम की संख्या 1.5 लाख है, तो वहीं 25 से 30 हज़ार हैंडलूम की भी संख्या है। इस समय वाराणसी के इस आदमपुर बुनकर बहुल क्षेत्र में हम आ पहुंचे हैं। देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर हैंडलूम पर बनारसी साड़ी तैयार की जा रही है जो यहाँ की परंपरा के अनुसार सैकड़ों वर्षों से बनते चली आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये पावरलूम है और यहाँ पर बात की जाए तो कुछ घंटों में साड़ियाँ तैयार हो जाती हैं, लेकिन जहाँ हैंडलूम है तो महीनों महीनों लग जाता है एक साड़ी को तैयार होने में। तमाम बुनकर बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बजट आ रहा है। आप लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो पिछला बजट है इस सरकार में कैसा रहा, उससे आप लोग के जीवन में कुछ सुधार हुआ कि नहीं, आप लोग की कमाई कुछ बढ़ी कि नहीं। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सरदार मकबूल हसन बुनकर पंचायत 14 के सरबराह हूँ। पिछला जो बजट रहा या उसके पहले के बजट, क्या बुनकरों को देखकर कुछ योजनाएं मिलती हैं? क्या आप लोग को कुछ राहत मिलती है? सरकार आपके बारे में सोचती है? आपके जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ है? पहले से और बिगाड़ हुआ है, सुधार नहीं हुआ है, बिगाड़ हुआ है। क्योंकि जिस तरह से ही सरकार आई है बुनकरों को ध्यान नहीं दे रही है, बुनकरों संग भेदभाव कर रही है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि हमें बिजली जो और स्टेट में मिलती है, सब्सिडी मिलती है, यहाँ भी बुनकरों को मिले। योगी आदित्यनाथ जी से, बिजली मंत्री से, टेक्सटाइल मंत्री से बात की गई, मीटिंग में गई। 400 रुपया भी लोग उन्होंने तय किया जियो, लेकिन यहाँ की बिजली कंपनी ने हमसे 1720 रुपया ले रही है, 400 यहाँ पर 1720 रुपया ले रही है। इसलिए बुनकर यहाँ से पलायन कर रहा है। बुनकर पलायन कर रहे हैं। 400 रुपया पर पावरलूम बिजली देने की का कुछ क्या कोई जियो है? और बनारस में ही ये लागू नहीं है कि या उत्तर प्रदेश में कहीं इसको और कंप्लायंस कराया गया है? पहले तुफैल अंसारी, पहले ये था कि 140 रुपये में बिजली बुनकरों को मिलती थी 1 किलोवाट, 65 रुपया में माना जाता था। उसमें थोड़ा सा जोड़ कर 140 रुपया में 2 मशीनें चलती थी। अब उसको बढ़ाकर जो तो 400 कुछ रुपया कर दिया गया और वो उत्तर प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री का जियो है कि जो भी अगर एक मशीन जो लोग चला रहे हैं उनको 400 कुछ रुपए का पे करना पड़ेगा। लेकिन वाराणसी के अंदर चाहे यहाँ के एक्सीएन हो, एई हो, जो भी हो अधिकारी, कई बार डेलीगेशन गया वहाँ से मिलने, हम लोग अपना जियो लेकर गए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी रद्द अमल नहीं किया, जिसकी वजह से बुनकरों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और 1700 से ऊपर एक मशीन हो तब भी लिया जाता है। अगर हमारे पास एक मशीनें होती है तो आधा हाथ पावर उसको मानना है सरकार ने। आधे हाथ पावर के हिसाब से 400 कुछ रुपया अगर हमारा बन रहा है तो हम आपके चैनल के द्वारा हम उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री को, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं अपने बनारस के बुनकरों की तरफ से कि हमारी जो बिजली की समस्या है उसको सही किया जाए, ताकि बुनकर लाखों लाख पलायन कर कर यहाँ से सूरत और बेंगलोर बहुत सारे प्रदेशों में जा चुके हैं। बहुत दयनीय स्थिति है बनारस के अंदर, जहाँ बनारस की कारीगरी पूरे देश और दुनिया के अंदर जानी और पहचानी जाती है, यहाँ हम लोगों की हाल लेने वाला कोई नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है। एक बुनकर अगर काम कर रहा था पहले तो 8-10 लोग का परिवार उसका पालन पोषण हो जाता था। आज 8-10 लोग भी काम कर कर अपने परिवार को नहीं चला पाते, क्योंकि जो चाइना से रेशम आता है, हम लोगों की पेवर की साड़ी बनारस और हिंदुस्तान से लेकर पूरे दुनिया में मशहूर है। आज हम लोग पेवर की साड़ी बनाने में बेबस हो गए हैं और सूरत से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूरत ने जो वहाँ का धागा से लेके वहाँ की टेक्सटाइल है, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो वहाँ का बनारस का बुनकर मुकाबला नहीं कर पाएगा। और इसको लेकर कि बनारस में बहुत ज़्यादा
समस्या भूखमरी तक आ गई है। इस सरकार इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या बजट में कोई विशेष पैकेज बुनकरों को मिलना चाहिए, खासकर बनारस के बुनकरों को, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि एक कमेटी गठित करे बनारस के अंदर, जिसमें बुनकर का भी हिस्सेदारी हो, और जब फरवरी में बजट पेश हो तो उस बजट के अंदर बनारस के बुनकरों के लिए भी कोई विशेष पैकेज रखा जाए। इसलिए एक बात और कहना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना लौट रहे हैं आपके पास, बनारस के बुनकरों को क्या वाकई में कुछ विशेष पैकेज की जरूरत है? क्योंकि जैसा जब भी बजट आता है और आप तक हम लोग आते हैं आपकी आवाज़ बनने के लिए, आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए, बात हमेशा वही बिजली की होती है। गुजरात में सूरत की मशीनों और वहाँ के तमाम जो तकनीकी अत्याधुनिक चीज़ें हैं उससे होती है। तो क्या लग रहा है कि बनारस का जो बिनकारी है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है? इस पे कोई खास ध्यान देने की ज़रूरत है? बजट में कोई विशेष पैकेज होना चाहिए? देखिए, कोई चीज़ छिपी नहीं है। सरकार के हर चीज़ मालूम होती है। यहाँ से जितने लोग पलायन कर रहे हैं सूरत, गुजरात और जो है अहमदाबाद जैसे बेंगलोर जा रहे हैं, तो सरकार के मालूम है कि जा रहे, क्यों जा रहे हैं? अपना परिवार, अपना देश तभी छोड़ के आदमी जाता है जब भूखमरी के कगार पे आता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जानकारी करेगा आदमी, क्यों ये काशी पवित्र नगरी छोड़ के ये लोग क्यों दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, अपना पूरा परिवार छोड़ के भूखे मर रहे हैं। तो इस संसदीय क्षेत्र हमारे श्री प्रधानमंत्री जी का है और वहाँ लोग भूखे भागे और दूसरे प्रदेश में, ये भी बड़ी शर्म की बात है। तो उनको फैसिलिटी, पहला मसला तो उनका रोजी रोटी लूम और हैंडलूम से जुड़ा है, तो उसी को इतना पैसा बढ़ा दिया गया कि जब 143 रुपया था तो उसमें भी बकाया हो जाता रहा, और आज जब 1720 ले रहे हैं तो 100% ऐसा कि बस कैसे वो जमा करता है, वो बुनकर के करीब आके लोग देखे तब समझ में आए कैसे वो जमा करता है। जो बार बार बात बिजली की हो रही है, तो कहीं उत्तर प्रदेश में ये 400 नहीं, हम बता रहे, देखिए और जगह जैसे हमारे सरदार साहब से मालूम हुआ कि टाडा में, मऊ में सरकार ने जो नया आदेश लागू किया कि एक लूम पे 400 रुपया आपको लेना है, लेकिन वो चीज़ यहाँ लागू नहीं हो रही है। बल्कि जो 1 किलोवाट जिसका था तो उसको उन्होंने मनमानी अपने ढंग से 2 किलोवाट कर दिया और 1 लूम उसके पास है, अब वही 1720 देना है। अब बताइए, जब वो 143 रुपया नहीं दे पा रहा था, अब 400 भी उसके देना पड़ रहा, तो नहीं तो उसके 1720 ले रहे, तो जाहिर बात है कि आदमी भागेगा। लोड बढ़ा दिया ताकि वो उसकी दायरे से उस फायदे। हमको तो ये लग रहा है कि बजाय इनको कोई फैसिलिटी देने के लिए इनके पर इतना वोट डाल दिया जाए कि ऑटोमेटिक शहर छोड़ के भाग जाए। हमको तो ऐसा लग रहा है। एक बड़ी वजह यह भी है कि जो यहाँ पर बिनकारी पहले इस तरह से पारंपरिक ढंग से होती रही, आज करीबन 90% जो मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें जो पावर लूम की हैं, जो हमारे दूसरे तरफ देख सकते हैं, वो उसने ले ली है। और कहीं ना कहीं जो पारंपरिक रूप से जो ये बिनकारी हुआ करती रही, जो बनारस की साड़ी है, वो कहीं ना कहीं पीछे होती चली जा रही है। हम इनसे ही बात करते हैं। जी, क्या नाम है बाबा आपका? क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद अकराम है। कब से बिनकारी के काम में है? जब से पैदा हुए कि जब होश हमारा उसके बाद से शुरू है। तो अभी बजट आने वाला है, वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगी, तो क्या चाहते हैं बनारस में, क्या ऐसा खास मिल जाए, कोई विशेष? आप लोगों ने कहा नहीं, जो कहा वही चाहते हैं हम। जो उन लोगों ने कहा, सरदार साहब कहन, मोहम्मद शाह कहन और तूफान अंसारी साहब कहन, जो वो लोग कहें वही चाहते हैं हम। अभी रोजी रोटी कमाना कितना आसान है या मुश्किल है? किस तरह से दिन भर खटते हैं? लगता है दिन भर खटते हैं, सुबह से शाम तक करते, 200 से 300 रुपया काम होता है। अब 8 से 10 परिवार बता, 200 से 300 रुपये में कैसे 8 परिवार 10 परिवार चलेगी? आगे यही समस्या है। आगे आपके पोते बेटे इस काम को करना चाहते हैं? ये हमारा बेटा ही है ना, कर तो रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। दिन भर में कितना कमा लेते हो? क्या चाहते? बस 200-300 रुपया, वो भी 2 आदमी मिलकर। 12 घंटा ड्यूटी देते हैं, 200-300 रुपया आता है। तो क्या चाहते हो बनारस में ऐसा क्या हो, तुम लोग युवा हो, ताकि जो कमाई है तुम लोग की, जो मेहनत है, उसका सही मोल उसका मिल सके? मैं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा कमाई और बढ़े, मतलब जो कितना कम दाम दे रहे इसका साड़ी का, थोड़ा और दाम बढ़ा के दे तो हम लोग की मेहनत बढ़ जाएगी और काम भी बढ़ जाएगा, पैसा भी बढ़ जाएगा हम लोग का। यही चाहते हैं। हाँ,
तो देख सकते हैं यहाँ पर दो पीढ़ी बैठी हुई है, जो एक तरफ बचपन से इनके पिताजी काम करते चले आ रहे हैं और अब उनके बेटे भी इसी काम में लगे हैं। महज 200-300 रुपया पूरे दिन, लगभग 12 घंटे मेहनत करेंगे, खटेंगे तो मिलेगा। आप कुछ बात कर रहे थे रेशमी धागों से जो चाइना से आते हैं उससे मुकाबले की, या उसकी जो कीमत है वो महंगी होती चली जा रही है। देखिए, चाइना को मुकाबला तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो चाइना का जो रेशम आता है अगर उस पर सब्सिडी कर दे और वहाँ के कपड़े पर जो तो उस पर कुछ चार्ज लगा दे तो हम लोग कहीं ना कहीं जीवित रह जाएंगे। यहाँ उल्टा है, यहाँ सरकार जो तो रेशम जो मंगाती है उस पर 18% जो तो अपना टैक्स लगाती है और जो वहाँ का कपड़ा आता है वो सब्सिडी पर होता है। तो चाइना के कपड़े का ना तो हम मजदूरी के मुकाबले में, ना कपड़ा का जो टेक्सचर है उस पर, मगर हिंदुस्तान के अंदर जब चाइना अगर टैक्स मुक्त हो जाए रेशम और उनके कपड़े पर जो तो अगर लगाया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग उनका मुकाबला कर लेंगे। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एक उसके बाद सूरत बनारस को बहुत बड़ा जो तो टारगेट हो गया है, तो बनारस से कम मान लीजिए कि 1 लाख से ऊपर लोग पलायन कर चुके हैं। ये बहुत ही मतलब दुख की बात है और सरकार इस पर ध्यान दे। हम लोग भी उन्हीं के हिस्सा है और बुनकर एक मजदूर वर्ग है, इस पर सरकार का विशेष ध्यान। क्या चाहते हैं, किस तरह का विशेष पैकेज हो और किस तरह की चीज़ें आप लोग को इस बजट में मिलें जिससे आप लोग के जीवन में सुधार हो? हम लोग ये चाहते हैं गवर्नमेंट एक बजट हमारे बुनकर बनारस के बुनकरों को भी अलग से लाए ताकि उससे हम फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जो भी बजट आता है तो बुनकरों को मालूम ही नहीं होता है। ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो या वीविंग सेंटर हो या लघु उद्योग हो, ये अपने दलालों के जरिए से अपना बांट बूट कर लेते हैं, हम लोग को मालूम नहीं होती, ज़मीन बढ़ाते ही नहीं। जरूरतमंद जमीनी बुनकर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। एकदम नहीं पहुँचता है, एकदम नहीं आता है। बुनकर चूँकि अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए उसकी और परेशानी होती है। और अधिकारी जो हैं वो अपना मनमानी करते हैं बुनकरों संग। और बिजली डिपार्टमेंट तो हमें लूट रही है, हमारा लोड बढ़ा दे रही है। 40,000 से 45,000 रुपया प्लांटी लगा दे रही है। आदमी कहाँ से देगा? एक तो मीटर का पैसा दे नहीं पा रहा है, प्लांटी कहाँ से दे पाएगा? इस तरीके से बिजली डिपार्टमेंट MD वगैरह सबसे मिला के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हैं कुछ बनारस के बुनकरों की जो हालात है वो सुधरें, इसके लिए बजट में क्या होना? हाँ, हम चाहते हैं बजट इस तरीके का बुनकर के लिए अलग से बजट बने और मंथली इसको ये सरकार चेक कराए कितने ये बुनकर है। इनका देखिए बुनकर कार्ड होता है, तो बुनकर कार्ड जो बुनकर धारक हैं, कार्ड धारक, उनको अलग से सब्सिडी दे, उनके खाते में कुछ पैसा है। इनके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। अगर सरकार कोई योजना लाई भी तो हमें उतनी नॉलेज नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो हम जागरूक हो तो कुछ हम भी तालीम हासिल करें, तो कोई ऐसा सिस्टम बनाए, रिकॉर्ड बना ले, कोई सर्वे करवा ले कि इनके अलग से ये पैकेट दिया जाए, इनके बच्चे भी पढ़े लिखे। अगर हम पेट भर खाना नहीं खाते तो बच्चे को तो पढ़ा लें। तो सरकार को ऐसी सब्सिडी हम लोग के दे, कोई ऐसा बजट लाए कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और हम भी कुछ आगे बढ़े। तो हम तो वही में कमा के मर के कुछ जानकारी तक नहीं हो सकी सरकार का लाभ क्या है, कौन सा बजट आ रहा है। लेकिन बुनकर के लिए अलग से कोई बजट होना चाहिए जो इनको मिले और इनका खाता हो और खाते में डायरेक्ट पैसा है। तो ये है बनारस के बुनकर बिरादरी के लोग, जिनका साफ तौर पर मानना है कि अशिक्षा एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर जो जमीनी बुनकर हैं, जो मेहनतकश बुनकर हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए चाहते हैं कि अलग से सरकार इस बार बजट में बुनकरों को कोई विशेष पैकेज दे, तभी इनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। रोशन कुमार, वाराणसी, 20 तक।